नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट के 6 चैप्टर की पोम जिसका नाम है फॉग। स्टूडेंट्स, हम इस पोम का एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। आज हम इस पोम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर और पोएटिक डिवाइसेस करेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इस पोम के अंदर कोई भी जो है वो राइम स्कीम नहीं है, और जब किसी पोम के अंदर कोई भी राइम स्कीम नहीं होती है तो उसे हम कहते हैं कि ये पोम कैसी है, एकदम फ्री वर्ड्स वाली है। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट्स आपकी पोम है वो कैसी है, फ्री वर्ड्स वाली है। तो आपका जो पहला पोएटिक डिवाइस है वो कंप्लीट हो गया। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है हम आगे देखेंगे, पर यहाँ पर हम एक बार पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो आ गई बात समझ में। जब किसी पोम में स्टूडेंट कोई भी राइम स्कीम नहीं होती है तो वो पोम जो है वो फ्री वर्ड्स में लिखी होती है, यानी कि जो वर्ड्स होते हैं उनको एक साथ क्या नहीं कराया जाता है, राइम नहीं कराया जाता है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉग है स्टूडेंट्स, ये जो आपका फॉग है इसका कंपैरिजन किसके साथ में हुआ है, इसका जो कंपैरिजन कह लीजिए वो किसके साथ में हुआ है, कैट के साथ में हुआ है। इसकी तुलना किसके साथ में हुई है, कैट के साथ में हुई है, एक बिल्ली के साथ में हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं उन्होंने बताया था कि एक फॉग आता है, कैसे आता है, एक बिल्ली के समान आता है और बंदरगाह पर अपने घुटनों को मोड़ कर बैठा है और बिल्कुल चुपचाप एक बिल्ली की ही तरह ये जो फॉग है वो एक जगह से दूसरी जगह चुपचाप चली जाती है बिना कोई आवाज किए। तो यहाँ पर दो जो चीजें हैं, एक फॉग है और एक कैट है, इनको आपस में कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका दूसरा पोएटिक डिवाइस होगा वो होगा स्टूडेंट मेटाफर। ठीक है, फिर उसके बाद में यहीं पर एक और बात समझने की है कि फॉग के तो पैर होते नहीं है, बिल्ली के जरूर पैर होते हैं। तो यहाँ पर यानी कि जो कैट है उसकी कुछ क्वालिटीज किसको दी गई हैं, फॉग को दी गई हैं, और किसकी क्वालिटीज दी गई हैं, कैट की क्वालिटीज दी गई हैं। और इसी कारण से जो फॉग है उसको क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है, यानी कि उसका मानवीकरण किया गया है। इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका तीसरा पोएटिक डिवाइस होगा वो कौन सा होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। वेरी गुड। फिर स्टूडेंट्स इसके बाद में जब आप इस पोम को पढ़ेंगे, जो मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी, तो आप जब वो एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, अगर मैं यहाँ से ये पिक्चर हटा भी दूं तो भी आप समझ जाएंगे कि ठीक है, एक जगह है, एक बंदरगाह है, उसके ऊपर कोहरा है जो कि एकदम बिल्ली जैसा दिखता है और उसके 4 पैर हैं और वो घुटने मोड़कर बैठा है। तो ये जो पूरी आपका जो विजुअल डिस्क्रिप्शन है वो आपको मिल गया है, यानी कि इस पूरी पोम को आप क्या कर पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं। और इमेजिन कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स, इसी कारण से यहाँ पर जो आपका अगला पोएटिक डिवाइस है इमेजरी, वो भी यूज हुआ है। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए, अब यहाँ पर आपका लास्ट पोएटिक डिवाइस जो है वो है आपका इंजेममेंट। इंजेममेंट यानी क्या होता है स्टूडेंट, जब आपका जो एक सेंटेंस है वो एक लाइन में खत्म ना होकर नीचे तक अगली, दूसरी, तीसरी लाइंस तक चलता है, वहां पर हम कहते हैं इंजेममेंट यूज हुआ है। सो आई होप आपके जो सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं वो आपको क्लियर हो गए हैं। इन्हें और अच्छे से समझते हैं विद एक्सप्लेनेशन। देखिए, पहला जो आपकी ये पोम है वो किस में लिखी गई है, फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। फ्री वर्ड्स कहाँ पर होता है, देयर इज नो राइम स्कीम इन दी पोम। इस पोम के अंदर कोई भी जो राइम स्कीम है वो यूज नहीं हुई है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्री वर्ड्स। इसीलिए ये जो पोम है वो उदाहरण है एक फ्री वर्ड्स का, जो कि हम कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट है इंजेममेंट। इंजेममेंट यानी होता है जब एक सेंटेंस दूसरी लाइन तक कंटिन्यू रहता है तो वहां पर यूज होता है आपका इंजेममेंट, जैसा कि इसके अंदर हुआ है। ये जो पूरी पोम है स्टूडेंट्स वो इंजेममेंट का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका पर्सोनिफिकेशन। जब किसी को ह्यूमन क्वालिटीज दे दी जाती है तो वहां पर आपका यूज होता है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉग है
उसको ह्यूमन क्वालिटीज दी गई हैं, यानी कि कैट की कुछ क्वालिटीज दी गई हैं, इसीलिए यहां पर यूज होगा पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर है आपका मेटाफर। मेटाफर यानी होता है जब दो चीजों को आपस में कंपेयर किया जाता है, यानी कि जब दो चीजों की तुलना की जाती है तो वहां पर यूज होता है मेटाफर। और यहाँ पर आपको पता है कि फॉग और कैट की तुलना की गई है, आपस में इनको कंपेयर किया गया है, एक जैसा भी बताया गया है, इसीलिए यहाँ पर यूज होगा मेटाफर। फॉग इज कंपेयर्ड विथ कैट। फॉग की तुलना किससे की गई है? कैट से की गई है। और नेक्स्ट और लास्ट है स्टूडेंट्स आपका इमेजरी। द पोएट हैज गिवन अस द विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉग इन द एंटायर पोम। जो हमारे पोएट है उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से जो फॉग है, कोहरा है स्टूडेंट्स, उसका क्या दिया गया है, आपको एक दृश्य आपको दिखाया गया है इस पूरी ही पोम के अंदर। तो इसीलिए आपका जो फिफ्थ पोएटिक डिवाइस है वो होगा इमेजरी। चलिए अब फटाफट से बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला सवाल देखिए, व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक। जो हमारे पोएट हैं सैंडबर्ग, वो क्या सोचते हैं कि फॉग किसकी तरह है? तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, अब तक तो आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि आपका जो फॉग है स्टूडेंट, जो कोहरा है, वो बिल्कुल किसके समान है? कैट की समान है, जो कि अपने पैरों को, घुटनों को मोड़कर बंदरगाह के ऊपर बैठा है और चुपचाप आता है और चुपचाप चला जाता है। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? सैंडबर्ग थिंक्स दैट द फॉग इज लाइक द लिटिल कैट सिटिंग विथ हर नीज बेंट। सैंडबर्ग जो है वो सोचते हैं कि फॉग एक छोटी सी बिल्ली की तरह है, जो कि अपने घुटनों को मोड़कर बैठी है। और कहाँ बैठी है? बंदरगाह के ऊपर बैठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द फॉग कम। जो फॉग है स्टूडेंट्स, वो किस प्रकार आता है? तो किस प्रकार आता है? बिल्कुल साइलेंटली आता है, चुपचाप आता है, एक बिल्ली की तरह। तो इसका आंसर देखिए आप कैसे लिखेंगे? द फॉग कम साइलेंटली एंड स्लोली जस्ट लाइक अ कैट। एक जो आपका फॉग है स्टूडेंट्स, कोहरा है, वो चुपचाप आता है, धीरे से आता है, एकदम एक बिल्ली की तरह, जस्ट लाइक अ कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रिफर टू। जो आपकी पोम की थर्ड लाइन है उसमें जो इट है वो किसके लिए यूज हुआ है? तो ये जो पूरी पोम है वो किसके बारे में है? फॉग के बारे में है। तो इट भी किसके लिए यूज हुआ है? फॉग के लिए, कोहरे के लिए यूज हुआ है। तो इसका आंसर देखिए, इट इन द थर्ड लाइन रिफर्स टू द फॉग। जो थर्ड लाइन में इट यूज हुआ है वो फॉग के लिए हुआ है, दैट इज कंपेयर्ड विद अ कैट, जिसकी तुलना किसके साथ की गई है? एक बिल्ली के साथ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डज द पोएट एक्चुअली से दैट द फॉग इज लाइक अ कैट। क्या जो आपके पोएट हैं वो सच में ये कहते हैं कि जो फॉग है वो किसकी तरह है? एक बिल्ली की तरह है। तो हाँ, वो बिल्कुल कहते हैं। फाइंड 3 थिंग्स दैट टेल अस दैट द फॉग इज लाइक अ कैट। ऐसी 3 चीजें इस पोम में से आपको ढूंढनी है जो ये बताएं कि फॉग किसकी तरह है? एक बिल्ली की तरह है। तो कैसे आता है फॉग? साइलेंटली आता है। कैसे बैठता है? घुटने मोड़कर बैठता है और चुपचाप एक बिल्ली की ही तरह एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ये सारी चीजें हमें बताती है कि फॉग किसकी तरह है? बिल्ली की तरह है, कैट की तरह है। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? यस, द पोएट कंपेयर्स द फॉग विद द कैट। हाँ, जो पोएट है वो कंपेयर, तुलना करते हैं फॉग की एक बिल्ली के साथ, एंड सेज, और कहते हैं, क्या कहते हैं? That the fog comes like a cat, कि जो फॉग है वो किसकी तरह आता है? एक बिल्ली की तरह आता है। Silently and slowly, कैसे? एकदम चुपचाप और धीरे से। The movement of the fog is compared with the cat, जो फॉग है उसके जो कदम है उनकी तुलना किसके साथ की गई है? बिल्ली के साथ की गई है। जो 3 चीजें हैं स्टूडेंट जो हमें बताती है कि फॉग की तुलना कैट के साथ की गई है वो इस प्रकार से हैं। 3 things that tell us that the fog is like a cat are, it comes silently like a cat। पहला तो कि जो फॉग है, इट किसके लिए यूज हुआ है? फॉग के लिए। तो फॉग कैसे आता है? एकदम चुपचाप आता है, एक बिल्ली की तरह। नेक्स्ट, it looks over the city like a cat sitting on hunches।
वो जो है इट फिर से किसके लिए आया है, फॉग के लिए। फॉग जो है वो एक बिल्ली की तरह ही किसको देखता है, सिटी को देखता है। जैसे कि वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है और अपने आसपास देखती है, उसी प्रकार से जो फॉग है वो भी एक बिल्ली की तरह बैठा है। कैसे, अपने घुटनों पर। द फॉग मूव्स ऑन साइलेंटली टू अनदर प्लेस लाइक अ कैट। और जो फॉग है स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट, जो फॉग है वो एक बिल्ली के ही प्रकार या समान चुपचाप एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। हमें पता भी नहीं चलता है कि फॉग कब आया और कब चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, डज दिस पोम हैव अ राइम स्कीम? क्या इस पोम के अंदर कोई राइम स्कीम है? तो हम पहले ही पढ़कर आ चुके हैं कि इस पोम के अंदर कोई भी राइम स्कीम नहीं है। ये कैसी पोम है, फ्री वर्ड्स वाली पोम है। पोएट्री दैट डज नॉट हैव एन ऑब्वियस रिदम और राइम इज कॉल्ड फ्री वर्ड्स। और यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि किसी पोम के अंदर अगर कोई राइम स्कीम ना हो, रिदम ना हो, तो वो क्या कहलाता है, फ्री वर्ड्स कहलाता है। तो इसका आंसर देखेंगे स्टूडेंट्स, कैसे लिखेंगे, द पोम डज नॉट हैव अ राइम स्कीम। इस पोम के अंदर कोई भी राइम स्कीम नहीं है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री वर्ड्स। ये एक उदाहरण है फ्री वर्ड्स का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।